जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था, चिंगलियो आगे बढ़ के जिनसू की मदर को मारती है, थप्पड़ मारती है। तभी जिनसू की मदर से बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मारने की। तभी चिंगलियो उसे बोलती है, क्या तुम चाहती हो कि मैं एक बार और तुम्हें थप्पड़ मारूं? तभी जिनसू की मदर चिंगलियो को गाली देते हुए बोलती है, तुम चुड़ैल कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मारने की, मैं तुम्हें मार के ख़त्म कर दूंगी। ये बोल के वो आगे बढ़ने लगती हैं। तभी उसकी मॉम के जितने भी बॉडीगार्ड्स होते हैं आगे बढ़ के जिनसू की मदर को पकड़ते हुए बोलते हैं, आप अपने आप को संभालिए मिस। जिनसू की मदर को रोकता देख जिनसू की मदर उन दोनों बॉडीगार्ड्स को कहती है, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई मुझे रोकने की, आखिर तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो, मुझे छोड़ो। ये सुनते ही एक बॉडीगार्ड आगे बढ़ता है और फिर जिनसू की मदर को बोलता है, हम लोग बॉडीगार्ड्स हैं मैडम के, और ये हमारा जॉब बनता है कि हम लोग उन्हें हर मुसीबत से बचाएं। ये बोलने के बाद वो जिनसू की मदर के सामने अपना हाथ रख कर देता है। तभी जिनसू की मदर उन दोनों की तरफ देखते हुए गुस्से से अपने मन में बोलती है, डैम इट, आखिर ये वुमेन है कौन जिसके पास इतने सारे बॉडीगार्ड्स हैं और ये यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई है, वो भी इतने बड़े मॉल में। आखिर ये हो कौन सकती है। तभी चिंगलियों की मदर आगे बढ़ती है और चिंगलियों का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, चिंगलियों क्या तुम ठीक है, क्या कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। ये सुनते ही चिंगलियों भी उसे स्माइल करते हुए बोलती है, नहीं मॉम मैं ठीक हूँ। तभी चिंगलियों की मदर जिनसू की मदर के सामने जाने लगती है और बोलती है, एक्सक्यूज मी मैडम, चिंगलियों और कोई नहीं, मेरी ही बेटी है। और फिर वो ये बोलते हुए जिनसू की मदर के सामने जाने लगती है। तभी वो चिल्लाते हुए से बोलती है, और तुमने अगर अगली बार मेरी बेटी की इंसल्ट करने की कोशिश की तो तुम्हें बहुत बड़ा रिग्रेट होगा। ये सुनते ही जिनसू की मदर बोलती है, क्या आखिर तुम क्या कह रही हो, क्या तुम उस चुड़ैल की मदर हो। ये बोलते हुए वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है। तभी वो स्माइल करते हुए उसकी मदर को कहती है, कोई बात नहीं, जैसी माँ है वैसी ही बेटी है। मैं ये देख के बता सकती हूँ कि तुम भी अपनी बेटी के जैसे ही कचड़े जैसी हो। तभी प्रिंसेस का बटलर आगे बढ़ता है और फिर जिनसू की मदर को जोर से थप्पड़ मारते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मैडम की इंसल्ट करने की, क्या तुम जानती हो इस पर तुम्हें बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। थप्पड़ खाने के बाद जिनसू की मदर नीचे गिर जाती है और वो उसको बटलर को चिल्लाते हुए बोलती है, तुम कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो। ये सुनने के बाद ही वो बटलर पीछे घूमकर अपने गार्ड्स को बोलता है, गार्ड्स इस बहुत ही ज़्यादा बेकार कस्टमर को अभी कभी यहाँ से बाहर फेंक दो। और ये सब होता हुआ देख वहाँ के खड़े लोग बात करने लगते हैं। एक लड़की दूसरी लड़की को बोलती है, अब हम लोग क्या यहाँ पर क्या करें, मिस्ट्रेस लू तो ये हमारी रेगुलर कस्टमर है, क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तभी दूसरी लड़की से बोलती है, तुमने सही कहा, लेकिन वो दूसरी मैडम जो वहाँ पर खड़ी है मुझे लगता है वो भी कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट पर्सन है। ये सुनते ही पहली वाली लड़की बोलती है, मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट लेडी कौन है, और मेरी हिम्मत भी नहीं है कि मैं जाके इन दोनों में से किसी को भी कुछ भी बोलूँ। तभी पीछे से उस मॉल का मैनेजर आ रहा होता है और वो ये सब देखने के बाद बोलता है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। मैनेजर को आते हुए देख जल्दी से जिनसू की मदर खड़ी होती है और मैनेजर के पास जाके शिकायत करते हुए बोलती है, तुम बिल्कुल सही समय पे आए हो मैनेजर, मुझे यहाँ पर सबके सामने इंसल्ट किया गया है और मुझे मारा भी गया है, वो भी तुम्हारी शॉप के अंदर। क्या तुम्हारी शॉप में बस ऐसा ही होता है, अपने कस्टमर को मारा पीटा जाता है। नहीं तो जल्दी से इन दोनों को अभी कभी इस मॉल से धक्के मार के बाहर निकाल दो, वरना मैं इसी कंप्लेन तुम्हारे बॉस से करूँगी। ये सुनते ही मैनेजर उसे बोलता है, क्या उन्होंने आपका इंसल्ट किया और आप पर हमला भी किया मिसेस लू। तभी वो घूमकर हमारी फीमेल लीडर उसकी मदद की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या आप लोग अभी कभी हमारे मॉल को छोड़ के जा सकते हो। लेकिन जैसे ही मैनेजर की नज़र हमारी फीमेल लीड की मॉम पर पड़ती है वो बोलता है, मिस्टर जी क्या ये आप हैं। ये सुनते ही चिंगलियों की मदर भी बोलती है, हाँ ये मैं ही हूँ, और क्या तुम हमसे यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हो। ये सुनते ही मैनेजर भी आगे बढ़ता है, बोलता है, ऑफ कोर्स नॉट, ये तो मेरी ऑनर की बात है कि आप हमारे शॉप में घूमने के लिए आए हो मिस्टर जिन, प्लीज़ आप यहाँ के बैठिए, अभी की जो सिचुएशन है उसे मैं हैंडल कर लेता हूँ। मैनेजर को ऐसा करता देख
मिस्ट्रेस लू जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, मैनेजर आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? आखिर तुम इन दोनों को यहाँ से धक्के मार के बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हो? लेकिन तभी मैनेजर पीछे की तरफ मिस्ट्रेस लू को बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा मिस्ट्रेस लू, क्योंकि मुझे इस शॉप से जिसको निकालना है वो ये लोग नहीं, वो आप हैं। ये सुनते ही मिसेस लू भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और बोलती है, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? तभी वो चिल्लाते हुए मैनेजर को कहती है, तुम चाहते हो कि हम लोग यहाँ से चले जाएं? क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि लू फैमिली कितनी ज़्यादा ही अमीर है? आखिर तुम हमारे साथ ऐसा ट्रीट कैसे कर सकते हो? ये सुनते ही मैनेजर मिस्टर लू को कहता है, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आप कितने ज़्यादा ही अमीर हो मिस्टर लू। आपका सोशल स्टेटस बस एक पार्ट के बराबर है। तभी मैनेजर हमारी फीमेल लीडर और उसकी मदर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, जहाँ पर इन लेडी की बात है, ये इतना ऑनरेबल डिजर्व करती है क्योंकि ये इस कंट्री की बहुत बड़ी गेस्ट है, क्योंकि ये फॉर्जिन प्रिंसेस है। प्रिंसेस का नाम सुनते ही मिस्टेस लू के माथे में प्रिंसेस का बहुत बड़ा पत्थर आके गिर जाता है और वो डरते हुए बोलती है, क्या? और फिर वो तभी मैनेजर के सामने ही नीचे गिर जाती है और फिर घबराते हुए बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तभी मिस्टेस लू पूरी तरह से डरते हुए और घबराते हुए मैनेजर को कहती है, अच्छा ठीक है, अगर ये प्रिंसेस है तो फिर इसकी बेटी का क्या, ये कौन है? तभी मैनेजर ये बात सुनते ही बोलता है, ये तो एकदम नेचुरली बात है, वो भी प्रिंसेस है, प्रिंसेस की डॉटर प्रिंसेस ही होगी। ये सुनने के बाद मिसेस लू नीचे बैठ जाती है और अपने मन में बोलती है, चिंग लिू प्रिंसेस कैसे हो सकती है? तो इसका मतलब मैंने इतना देर से रॉयल फैमिली को इंसल्ट कर रही थी। ये मन में बोलने के बाद वो घबराने लगती है।